आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से मजहब पर मबनी पुरतशद्दुद वाक़यात की खबरें मौसूल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों को देख एक ही सवाल जहन में आता है कि आखिर लोगों में इतनी नफरत क्यों और कैसे बढ़ रही है। वहीं कर्नाटक में पैदा शुदा हालात ने दानिश्वर और गंगा जमनी तहजीब के पैरोकारों की नींदें उड़ा दी हैं। लोग ये सवाल करने लगे हैं कि क्या कर्नाटक में मुसलमान होना कोई जुर्म है। ऐसा इसलिए कि मौजूदा वक्त में कर्नाटक में एक के बाद एक मुसलमानों के खिलाफ या मुसलमानों को लेकर वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। हिजाब से शुरू हुआ ये मामला अब खाने पीने और तिजारत तक पहुंच चुका है। मुसलमान कारोबारियों का बाइकआउट किया जा रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि कर्नाटक में हिंदू तंजीमों को किसी का डर नहीं। कर्नाटक सरकार के इस ढुलमुल और नर्म रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार इन शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती। आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में दो खास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बन रहे हैं। हरिहर रघुवंशी साहब हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, भारतीय जनता पार्टी के। आपका इस्तकबाल करते हैं प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। साथ ही साथ नसीर अहमद साहब हैं, MLC हैं और एक्स मिनिस्टर आप रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। हरिहर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के साथ, जो अभी एक के बाद एक वाकयात रुनुमा हो रहे हैं कर्नाटक में। दूसरी रियासतों के लोग अब ये कहने लगे हैं कि क्या कर्नाटक में मुसलमान गैर महफूज हैं। इस तरह के सवाल उनके जहन में आने लगे हैं। इस तरह के सवाल अब गली कूचो नुक्कड़ पर जाएंगे तो कर्नाटक रियासत ऐसे अब लोगों के सामने निकल कर आ रही है। सवाल ये उठता है कि सरकार की तरफ से कोई स्टैंड ऐसे शरपसंदों के खिलाफ क्यों नहीं आता, जो लोग ये अब पैगाम हासिल करने में लग चुके हैं या फिर उन्हें मिल रहा है कि कर्नाटक मुसलमानों के लिए गैर महफूज है। तो सरकार की तरफ से इतना नर्म रवैया क्यों? आप देखिए, कुछ लोग जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी तब से नैरेटिव फिट कर रहे हैं, और जब चुनाव चल रहा था 2014 का, तब भी कुछ लोगों ने इस तरह का नैरेटिव फिट किया कि केंद्र में अगर मोदी जी आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो मुसलमानों को देश छोड़ के जाना पड़ेगा। इस तरह की का नैरेटिव फिट किया जाता रहा है 2014 से, और समय समय पर देश में छिटपुट इस तरह की घटनाएं होती रही है। आप देखिए, कल JNU में रामनवमी के दिन सिर्फ नॉन वेज खाने को लेकर के इस तरह का झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। जो सनातन धर्म से संबंधित लोग हैं जो रामनवमी मनाना चाहते हैं, उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारा पीटा गया। इस तरह का नैरेटिव फिट किया जाता रहा है देश के अलग अलग हिस्सों से। कर्नाटक में भी आप देखिए, हिजाब से शुरू हुआ, अब खाने पीने तक आ गया मामला। तो कुछ ऐसे लोग हैं इस समाज में। आपके मुताबिक जो नैरेटिव फिट किया जा रहा है, उस नैरेटिव को तोड़ने की बात क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती? वो शरपसंद जो मुसलमान कारोबारियों की दुकानें तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई आप नहीं करते? आपने कुछ कहा है क्या जो हम लोगों तक अभी तक नहीं पहुंचा है? भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखने वाली पार्टी है, और उसकी सरकारें संविधान के आधार पर फैसले लेती है। हाँ। जो जुल्म में साबित, जिसके ऊपर जुल्म साबित होता है, चाहे किसी भी मजहब से संबंधित हो, उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आप देखिए, हमारे यहाँ जो मिनिस्टर भी हैं, उनसे संबंधित जो है उनके बेटे हैं, उन पर भी कार्रवाई हुई है। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति समय जुर्म करेगा और बच जाएगा किसी पार्टी या किसी नेता। वो तो हम जानते हैं कि सरकारें ये कहती हैं कि कोई भी अगर कसूरवार होगा, दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हालात कर्नाटक में एक के बाद एक मंजरे आम पर आ रहे हैं। कल की अगर बात कर लें, जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नाज़रीन तस्वीरें देख रहे हैं, तरबूज की ठेले लगाने वाली एक दुकान थी, स्ट्रीट वेंडर्स ठेला लगा रहे थे वो शख्स। उनको हिंदू तंजीमें जाती हैं, हरास करते हैं, फिर उसके बाद उनके पूरे तरबूज को उलट देती हैं, जमीन पर फेंक देती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के पास क्या प्लान है? देखिए, कौन नहीं, आप मेरी बात सुनिए। कौन लोग कार्रवाई करते हैं और वो क्या है, ये तो जांच का विषय है। आज की तारीख में कोई हाथ में कलावा बांध लेके जा करके मर्डर कर देता है और बम गिरा देता है और आतंकवादी गतिविधियां कर लेता है, तो वो किसी खास
मजहब से संबंधित नहीं हो, तो जांच का विषय है। तो जांच का विषय इतने दिनों से चल रहा है, आपकी सरकार ने क्या पाया सर, यही तो सवाल है। जो लोग कसूरवार हैं, आप देखिए तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया, तमाम लोगों पे कार्रवाई भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई जुर्म कर रहा है उसको छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन जो लोग नैरेटिव ये फिट कर रहे हैं, समाज में इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग किसी न किसी मजहब इस माहौल में सरकार को सख्त होना चाहिए ना हरियर साहब। सरकार लगातार कार्रवाई कर्नाटक में भी कर रही है, दिल्ली में भी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये कहना है। नसीर अहमद साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, उनका रुख करेंगे, लौटेंगे, आपको बहुत वक्त दे दिया। नसीर साहब, हरिहर साहब का सीधे तौर पर ये कहना है कि नैरेटिव फिट किया जा रहा है, या फिर हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चला रहे हैं। उनका ये कहना है कि कर्नाटक में जो अभी हालात बने हुए हैं उस पर सरकार तो पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है, तो कौन लोग हैं ऐसे जो नैरेटिव फिट कर रहे हैं, और कांग्रेस को क्या लगता है कि सरकार ने वो कार्रवाइयां की जितनी की जानी चाहिए थी? अगर एक फिरके को लेकर लोगों के जहन में या फिर उनके कारोबार को रोकने की कोशिश की जा रही, तो सरकार की तरफ से जिस हद तक कार्रवाई करनी चाहिए उस हद तक सरकार कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है? कांग्रेस को क्या लगता है? ये बिल्कुल सरकार ही करवा रही है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा कि लैंड ऑर्डर मेंटेन करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। जब हुकूमत देखकर अनदेखी बन जाती है तो उससे पता चलता है कि ये सरकार की हुकूमत इस मुहिम के साथ है। अब हमारे सामने इतने सारे इंसिडेंट्स हैं। अब आपको मैं क्या बताऊं, शिमोगा में एक इंसिडेंट हुआ था, एक वीएचपी के कार्यकर्ता का मर्डर हुआ था और 144 सेक्शन था। 144 सेक्शन होने के बावजूद खुद कर्नाटक रियासत के मंत्री जनाब ईश्वरप्पा और वहां के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब विजयेंद्र, दोनों 5 घंटे प्रोसीजन निकाला, 5 घंटे 144 सेक्शन रहने के बावजूद, और तकरीबन 130 घरों को, दुकानों को, गाड़ियों को जलाकर लूटी की गई पुलिस के रखने के बावजूद। तो इससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत का साथ इन लोगों के साथ है। अभी आपने धारवाड़ के बारे में आपने मेंशन किया, ये गरीब आदमी जो उसका पेट पालने के लिए तरबूज बेचता है, ऐसे लोगों के ऊपर अटैक करना पुलिस के मौजूदगी में, तो सरकार तो कह रही है नसीर साहब कि कार्रवाई तो हम कर रहे हैं। देखिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी हम उनसे पूछेंगे कि इन जो छुटपुट जिससे भारतीय जनता पार्टी वाकयात बता रही है उसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इसका कोई आंकड़ा है कांग्रेस के पास? मैं आपको बताऊं, आप उनसे पूछिए शिमोगा में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आप एक और इंसिडेंट आपको मैं बताना चाहूंगा, गुलबर्गा में एक जगह है अलग, वहां पर भी मतलब 144 सेक्शन जारी था। केंद्र के सचिव बुबा साहब, उन्होंने मतलब प्रोसीजन में वहां पर गए थे। तो ये लोग 144 सेक्शन का मतलब क्या है? 144 अगर कॉन्स्टिट्यूशन को उनके बारे में कोई गर्व है तो 144 सेक्शन का ये मतलब इस तरह से प्रोसीजन नहीं निकालते थे। जब जाकर डीसी और एसपी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई 144 सेक्शन है, प्रोसीजन नहीं निकाल सकते, तो उनकी बात नहीं सुनते। और वहां पर तकरीबन अलंग के अंदर 160 पर 6 लोगों को अरेस्ट किया गया, 20 जौनील बच्चों को, 13, 14, 12 साल के बच्चों को अरेस्ट किया गया, 9 औरतों को अरेस्ट किया गया। मैं आपसे आपके जरिए से रघुवंशी से पूछना चाहता हूँ कि आप वो बताएं कितने दूसरे लोगों को जिन्होंने वायलेट किया 144 सेक्शन, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया? ये अरेस्ट नहीं किया गया। कांग्रेस का सवाल भारतीय जनता पार्टी से कि कितने लोगों के, आपके पास तो आंकड़ा होगा कि अभी जो छुटपुट आपके मुताबिक जो वाकयात मंजर आम पर आए, छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, आपको लग रहा है ये बड़ी घटनाएं नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई, तो कांग्रेस आपसे पूछ रही है और ये सवाल किया जा रहा है सभी की तरफ से कि अब तक क्या कार्रवाइयां सरकार की तरफ से की गई हैं? और दूसरा ये इल्जाम बड़ा सरकार कांग्रेस पार्टी ने लगाया है आप पर कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर ही सब कुछ हो रहा है। जब आप ही लोग करवा रहे हैं तो कार्रवाई क्या करेंगे? जो एजेंसियों पे जिसका भरोसा नहीं है तो उसका भारतीय जनता पार्टी पे क्या भरोसा होगा?
जिस पार्टी का इस देश की खुफिया एजेंसी पे भरोसा नहीं है, देश की सेना पे भरोसा नहीं है, इस पर तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हरियर साहब, और यही वजह है कि आज इनकी स्थिति जो है पूरे देश में ऐसे सिमट गई है। और जो बेवजह के सवाल ये लोग उठाते हैं, हाँ, देश के विरोध में सवाल उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे क्या भरोसा करेंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि इस देश में चाहे कोई भी हिस्सा हो, अगर वो देश के खिलाफ लोग काम करते हैं, सर ये रटी रटाई लाइन मत बोलिए हरियर साहब। ये तो मैं भी आपको काट के बोल सकती हूँ कि इस तरह के वाकयात अगर सामने आते हैं तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल ये है कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। आप ये मत कहिए कि कार्रवाई होनी चाहिए, आप तो सरकार में मैं बता रहा हूँ हम सरकार में, या सरकार को लगता ही नहीं है, जैसा कि आपने कुछ देर पहले अपने वक्तव्य में कहा कि ये छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये छोटी मोटी घटनाएं किसी का आसरा और आशियाना बिगाड़ दे रही हैं और उनके घरों को तबाह कर दे रही है। अगर एक स्ट्रीट वेंडर्स कमाई करता है फलों के जरिए अपनी, तो उनके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? आप बात सुनेंगी तभी मैं कह पाऊंगा। मैंने ये नहीं कहा छोटी मोटी घटना है, मैंने ये कहा कि चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, नरेंद्र मोदी की सरकार में आपने कहा छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये बड़ी घटनाएं तो जेएनयू में ऐसा इशारा दिया आपने, तभी मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मैं जेएनयू का जिक्र किया कि कल जेएनयू में ऐसी घटना हुई जिसका कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ उनका अर्थ था कि वो माहौल को खराब करे। पहले कर्नाटक तो देख लीजिए, फिर दिल्ली जाइए। इस तरह का नैरेटिव सेट होता है और वो कर्नाटक में भी सेट होता है, वो दिल्ली में भी सेट होता है, वो यूपी में भी सेट होता है, उत्तराखंड में भी सेट होता है। हर जगह देश के हर इलाके में छोटे छोटे ग्रुप हैं इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं। लेकिन आप देखिए, चाहे यूपी हो चाहे उत्तराखंड हो, कौन करता है नैरेटिव सेट? वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी नहीं लगती। वो लोग नैरेटिव सेट करते हैं जिनको सेना से भरोसा नहीं होता। वो लोग ये नैरेटिव सेट करता है। एक सेकेंड, दुकानें जो लोग बंद करवा रहे हैं, जो दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जो मारपीट कर रहे हैं, वो लोग कौन है? फिर बाइकॉट का ऐलान किया जा रहा है और उस पर सरकार का कोई स्टैंड आ नहीं रहा है सही तरीके से, कड़ा स्टैंड। मैं बताऊं, वो लोग बोल रहे हैं जब क्रिया होती है तो उसके खिलाफ प्रतिक्रिया जरूर होती है। अभी क्रिया कहाँ हुई? कि आप किसी को पीटते रहिए और चुपचाप दूसरा गाल आपकी तरफ बढ़ाता रहे, आप पीटिए। क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी होगी। सरकार का काम है उसकी जांच करना, उस पर कार्रवाई करना, वो सरकार कर रही है। तो क्रिया कौन लोग कर रहे हैं? मैंने आपको बताया तो, क्रिया वो लोग कर रहे हैं जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार पसंद नहीं है। क्रिया वो लोग कर रहे हैं जिनको सेना पे भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये जो तमाम चीजें हो रही हैं, ये एक्शन का रिएक्शन है। ये तो यहाँ के जो वजीर आला है जनाब बसवराज बोम्मई साहब, जब वे उन्होंने कहा जब एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। हाँ। मॉरल पुलिस करने में क्या फर्क पड़ता है, मॉरल पुलिस की जा सकती है। तभी से ये मामला सारे शुरू हुए। ये नैरेटिव आरएसएस का नैरेटिव है। कर्नाटक में 1 साल से कम समय में चुनाव आने वाले हैं और इस चुनाव के अंदर ये 20 साल ये लोग टोटल पोलराइजेशन करना चाहते हैं। इसी एक वजह से इनके जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आरएसएस हो, नेहरू जी के समय से यही आरोप लगाते चले आ रहे हैं, खत्म हो जाओ, चाहे वो राम सेना हो, बजरंग दल हो, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अभी बहुत एक्टिव हो चुके हैं। हाँ। और वो लोग मतलब हलाल और हिजाब, ये जितने भी मतलब कार्रवाई चालू हुई है जिसमें भगवत गीता हो या कुरान के बारे में कमेंट करना हो, इनका एक जनरल सेक्रेटरी जो ऑल इंडिया पार्टी का जनरल सेक्रेटरी है, उसका नाम सीटी रवि है। वो शख्स, उसको इतना नहीं मालूम है कि कुरान पाक के बारे में अगर बात करना है तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो कुरान पाक के बारे में लोगों को बात करके प्रोवोक करना चाहता है। ये एक मंसूबा है इनका। किसी ना किसी तरीके से ये लोग एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना छोड़ दिए, ये लोग प्राइस राइज के बारे में बात करना छोड़ दिए, ये लोग इकोनॉमी के बारे में बात करने के लिए उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। ना सिर्फ कर्नाटक, आज नाज़रीन हमने देखा है कि मध्य प्रदेश और इसके अलावा बंगाल
इसके अलावा अगर गुजरात पर नजर डालें तो वहां पर भी पुरतशद्दुद वाकयात रुनुमा हुए हैं, मजहबी पुरतशद्दुद वाकयात इसे कहा जा सकता है। कर्नाटक पर एक बार फिर से लौटेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे हरिहर साहब और आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। दो खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं। कर्नाटक में हिंदू और मुसलमान के हवाले से हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं वो मुसलमानों को लेकर या मुसलमानों के खिलाफ नजर आ रहे हैं कर्नाटक में। लिहाजा सवाल उठता है कि सरकार की तरफ से सरकारी सतह पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जब कार्रवाइयां होती हैं तो शरपसंदों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते हैं। हरिहर रघुवंशी साहब हमारे साथ हैं और साथ ही नसीर अहमद साहब हैं। हरिहर साहब, कुछ देर पहले आपने सुना नसीर अहमद साहब ने कहा कि ये सब आरएसएस का नैरेटिव है। आप उन पर इल्जाम लगा रहे थे कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार को लोग पसंद नहीं करते, इसलिए नैरेटिव फिट करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही इसके अलावा सवाल ये कि आखिर कर्नाटक में जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि अगर कानूनी कार्रवाई उन शरपसंदों के खिलाफ की जाएगी तो आने वाले दिनों में ऐसे वाकयात नहीं दिखाई देंगे, तो इसका मतलब है कार्रवाई ना के बराबर है। ये अभी गुजरात में गीता पढ़ाने की बात की गई। आखिर एक चीज बताइए, गीता पढ़ाना इस देश में क्या गुनाह है? संस्कार सिखाना इस देश में कोई गुनाह है? आने वाली पीढ़ी को गीता एक जीवन का सार है। लेकिन आप देखिए, जो आप पूछ रहे थे, उन लोग जो नैरेटिव सेट करते हैं उन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, गीता क्यों पढ़ा रहे हो? तो इसी तरह के लोग जो है इस तरह का नैरेटिव सेट करते हैं। हाँ। नहीं तो गीता तो मजहबी किताब है ना, भले ही मोरल एजुकेशन गीता देती हो
तो सवाल इस पे जो दानिश्वर है, इंटेलेक्चुअल है, हरिहर साहब एक सेकेंड, इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो गीता पढ़ाने को लेकर ये कहते हैं कि उन्हें ऐतराज नहीं, गीता पढ़ाई जाए और इसके साथ ही दिगर मजहब की जो बाइबल है, कुरान है, इसके अलावा और मजहबी किताबें वो भी पढ़ाई जाए। कोई भी मजहबी किताब मोरल वैल्यू ही सिखाती है, उससे बच्चा सीखेगा ही। तो ये इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। अभी सवाल कर्नाटक के हवाले से है कि नसीर अहमद ने सीधे तौर पर ये कहा कि आरएसएस का नैरेटिव है, तो आप लोग इसका मतलब है कि आरएसएस के नैरेटिव पर चल रहे हैं। भेदभाव को नहीं मानता, मैं मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोलिए, सुनने के लिए बैठे। न किसी जाति को मानता है, न किसी बिरादरी को मानता है, वो मानवता को मानता है, को मानता है, वो राष्ट्र को मानता है, वो देश को मानता है। देश में काम करने वाले उसकी नजर में सब लोग है, वो सेवा भावना से काम करता रहा है और आगे भी काम करता रहा है और करता रहेगा। दूसरी बात, ये लोग लगातार संघ परिवार पे एक नैरेटिव सेट करते रहे हैं मजहबी का, रूप से लेकर के राज्यों से लेकर के अपनी उनकी पार्टी बिखर गई। लेकिन अब भी इनके पास वही एक ही मुद्दा है कि संघ परिवार को घेरो या जो लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं समाज में उनको घेरो। तो इस तरह का नैरेटिव ये सेट करते रहते हैं जिसको ये देश स्वीकार नहीं कर रहा है, क्योंकि रियल में जो समाज आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो किताबी होती हैं। जमीनी सूरत हाल पर हम बातचीत कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की बात आप कह रहे हैं, वो आरएसएस पर को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अभी जो हालात कर्नाटक में बने हुए हैं, इसका जिम्मेदार नैरेटिव सेट करने वाले लोग ही हैं क्या? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि वो लोग हैं, तो फिर शरपसंदों के खिलाफ सरकारी कार्रवाई क्यों नहीं होती हरिहर साहब? आप देखिए, जो असामाजिक तत्व हैं, हिंदी में बोल देती हूँ मैं, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार, कर्नाटक सरकार क्यों कार्रवाई नहीं करती, क्यों कुछ नहीं बोलती? हिजाब से मामला शुरू हुआ। हिजाब के दौरान जो दोनों दलों के लोग, इसका समर्थन करने वाले लोग, इसका विरोध करने वाले लोग, दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, दोनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और आज भी जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो किसी के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है, कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? पुलिस की कोई कार्रवाई एक तरफा है, पुलिस की पूरी कार्रवाई एक तरफा है। इनके खिलाफ सबूत मिलता है। जो लोग दुकानों को बंद करा रहे हैं, जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ कितनी कार्रवाइयां हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, बता तो दीजिए। इस चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, वो भी जान जाएंगे कि कर्नाटक में शायद हम तक कभी नहीं पहुंची ये बात। मैं आपको बताऊंगा कि उनका काम है ये करना, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का काम नहीं, उनको पुलिस से, प्रशासन से भरोसा होना चाहिए। आप काम करेंगे तब भरोसा होगा ना। नहीं, हम काम नहीं करते, एजेंसियां काम करती है, पुलिस प्रशासन काम करता है, सरकार किसकी है भाई? सरकार के अंदर पुलिस प्रशासन होता है। सरकार ने आदेश दिया। आपके पास कोई जवाब नहीं, तो बातों को इधर उधर मत मोड़िए। नसीर अहमद साहब ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कितनी गिरफ्तारियां अभी हो गई हैं? वो लोग जो हिंदू तंजीमें जाके लोगों को डरा रही, धमका रही हैं और उनके दुकानों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, क्या इस लिहाज से सरकार संजीदा दिखाई दे रही कर्नाटक की? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने जाकर डीजीपी पुलिस से भी मुलाकात की, हम लोगों ने जाकर चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात की, हमने जाकर होम मिनिस्टर से भी मुलाकात की। होम मिनिस्टर का आपको मैं एक बताऊं, परसों हाल ही में एक मर्डर हुआ था, चंद्रू नामी एक लड़के का मर्डर हुआ था। तो आप जब सीएम और होम मिनिस्टर के पास गए तो क्या कुछ कहा? नहीं, वही मैं बता रहा हूं ना, होम मिनिस्टर खुल के कहते हैं कि ये हमारा एजेंडा है, ये हम हमारे एजेंडे की तरफ से चलेंगे। और उन्होंने एक स्टेटमेंट मर्डर के बारे में ये कहा था। बिल्कुल नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। और उनका जो स्टेटमेंट है वो भी मौजूद है और अखबारों में सुर्खियों के साथ आया हुआ है। 1 घंटे के बाद फिर उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। पहले स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि ये उर्दू अगर आती है या नहीं, वो कुछ चुच्ची बर्तन कन्नड़ा में कहा था। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा, पुलिस कमिश्नर का जब स्टेटमेंट आया, ये एक एक्सीडेंट है। नहीं, मुलाकात करने गए थे तो लोगों को ये बताइए कि क्या आश्वासन, यकीन दहानी कराई गई?
नसीर साहब, एक चीज हाँ जी, बिल्कुल कोई उनके जरिए से कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं मिली और चीफ मिनिस्टर भी मुंह बंद करके चुप कर बैठ रहे हैं, इससे ही पता चलता है। ठीक है, तो कांग्रेस का इल्जाम है कि अगर कांग्रेस के वक्त जब मुलाकात करने के लिए उनके पास पहुंचा या पहुंचता है तो इस तरफ से यकीन दहानी नहीं कराई जाती है कि उन्हें वो या उनकी सरकार संजीदा है इन तमाम वाकयात को लेकर। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार का ये कहना है कि खातिर खा इकदामात उन तमाम लोगों के खिलाफ किए जा रहे हैं जो इन तमाम वाकयात में मुलव्विस है। वहीं साथ ही भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को नहीं पसंद करते और एक एजेंडा और नैरेटिव रखते हैं, लिहाजा इस तरह के वाकयात मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मौजूदा जो तस्वीरें हैं, वाकयात हैं, वो सभी के जहन में वही सवाल दोबारा उठा रही हैं कि कर्नाटक में क्या मुसलमान गैर महफूज तो नहीं? अगर नहीं तो इस हवाले से सरकार की तरफ से संजीदगी का मुजाहरा किया जाना चाहिए। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।